इस कहानी में दिखाया जा रहा है एक बार जहाँ एक सेंटा क्लॉज बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वहाँ एक और भी सेंटा क्लॉज बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि काम से अभी आए हो? वो कहता है कि नहीं, बस ब्रेक लिया है। और चेरी उसे बोलती है कि ड्राइविंग तो नहीं करोगे ना? वो कहता है कि मैं तो बस स्ट्रिंग संभालता हूँ, काम तो रेडियन करते हैं। और दूसरा सेंटा क्लॉज कहता है कि मुझे 4 साल हुए हैं इस काम में, तुम्हें कितना अरसा हुआ है? वो कहता है कि मुझे तो अब याद भी नहीं है कि मैंने ये काम शुरू ही कब किया था। और वो कहता है कि पैसों के लिए, क्योंकि हर कोई पैसों के लिए ही काम करता है। सेंटा क्लॉज कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हर चीज़ पैसे पर ही तो टिकी है। बच्चों को खुशी तो होती है, लेकिन जैसे ही उनका गिफ्ट खुलता है उनको फिर अगला गिफ्ट चाहिए होता है। और ये दुनिया ऐसे ही तो चलती है। बच्चों को तो जैसे लत लग गई हो, छोटे छोटे हैं लेकिन डिमांड्स बड़ी बड़ी। और शायद ये मेरा आखिरी साल हो। और उसके बाद वो उठता है, चेरी को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पोते के लिए। वो उस गिफ्ट पर नाम देखती है और कहती है कि तुम्हें मेरे पोते का नाम कैसे मालूम? लेकिन तब तक वो जा चुका था। चेरी उसके पीछे आती है और देखती है वो रेड इंडियन पर आसमान पर था। वो हैरान नजरों से देखती है। ऊपर से सेंटा उस पर उल्टी कर देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है जैसन नाम के एक आदमी को, जो बाहर ठंड में खड़ा हुआ था। और तभी वहाँ एक कार आती है, वो उसके अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर एक छोटी बच्ची जिसका नाम टूडी था, वो उससे प्यार करता है क्योंकि टूडी उसकी बेटी थी। और उसकी वाइफ भी वही मौजूद थी जिसका नाम लेंटा था। और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए आई हूँ। और उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। उनकी कार एक बहुत बड़े शानदार घर की तरफ आती है। उसके बाद वो आने लगते हैं वहाँ के गार्ड्स को, और गार्ड्स को हैप्पी क्रिसमस डे बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। लेंडा जेसन को बोलती है, यकीन नहीं होता तुम यहाँ पले बड़े हो। और उसके बाद लेंडा एल से मिलती है, जो उसके हस्बैंड की सिस्टर थी। एल अपने भाई से बोलती है, आज क्रिसमस पर बहुत कुछ बदलने वाला है। माँ अपनी गद्दी छोड़कर और अपना सारा कारोबार हम दोनों में से किसी एक को देने वाली है। एल का हस्बैंड हैरी भी वहाँ पर था और उनका सन बर्ड भी। और तभी वहाँ अलवा भी आती है, जो उनकी माँ थी, वो कॉल पर थी। और उसके बाद सब उसे क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। टूडी भागकर अपनी दादी के गले लग जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है सेंटा क्लॉज, जो अपने काम में मसरूफ था, वो हर जगह जाता और गिफ्ट्स और कहीं पर कैश रखता। और वहाँ टूडी, जो अपने पेरेंट्स के साथ थी, उसने सेंटा क्लॉज के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाकर रखी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि सेंटा ज़रूर आएगा और उसकी विशेष पूरी करेगा। और उसके पेरेंट्स भी उसके पास बैठे हुए थे। और उसके बाद दिखाते हैं उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं। वो अपने रूम में लेटी हुई थी। उसका फादर उसे एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि इसके जरिए तुम सेंटा क्लॉज से बात कर सकती हो। लेकिन सेंटा क्लॉज बहुत ही ज्यादा मसरूफ रहता है, इसीलिए शायद वो तुम्हें जवाब ना दे पाए, लेकिन वो तुम्हारी सारी बात सुनेंगे। टूडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो सेंटा क्लॉज से बात करने लगती है। उसके पेरेंट्स उठते हैं, बाहर आते हैं और वो डोर पर खड़े हुए थे। टूडी की बात सुन रहे थे। टूडी कह रही थी कि मुझे आज के दिन कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरे मॉम एंड डैड हमेशा के लिए एक साथ रहें। और उसके बाद दिखाते हैं सेंटा क्लॉज उनके घर आता है और वहाँ पर रखी हुई चीज़ें उठाता है, खाता है और साथ ड्रिंक भी करता है। और उसके बाद दिखाया जाता है टोनी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेररिस्ट था, वो वहाँ के गार्ड को गोली मार देता है। और उसकी पूरी गैंग घर के अंदर आती है और वो सबको मारने लगते हैं। सेंटा क्लॉज छुप कर देखता है और फिर वो भागने लग जाता है, लेकिन उसका जादू असर नहीं करता। और तभी बंदूक के साथ एक आदमी वहाँ पर आता है और सेंटा पर तान देता है और बोलता है, नीचे चलो। सेंटा क्लॉज बोलता है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपना काम करने आया था। और फिर वो आदमी उसे मारने लग जाता है। सेंटा भी उसको मारता है और सेंटा के रेड इंडियन भाग जाते हैं। सेंटा बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि वापस आ जाओ, लेकिन वो जा चुके थे। सेंटा उस आदमी से फाइटिंग करता है और फिर अचानक वो खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसके बाद सेंटा भी गिर जाता है। सेंटा क्लॉज उठता है और देखता है वो आदमी मर चुका था। वो एक नोकीली चीज के ऊपर गिरा हुआ था। सेंटा को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और उसके बाद वो घर के अंदर झांकता है और देखता है टोनी के आदमियों ने सब पर बंदूक तानी हुई थी। और टोनी अलवा को मुक्का मारता है और कहता है कि तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स और पूरा स्टाफ, जिनको मैं मार चुका हूँ, इसीलिए तुम भी यहाँ पर चुपचाप बैठो और अपना मुंह बंद रखो। सेंटा टोनी को देखता है, जो डरी हुई थी, और अलवा टोनी से बोलती है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। बचपन में मेरे भाई लॉरी को किसी ने किडनैप किया था, लेकिन मेरे फादर ने कभी भी पुलिस को नहीं बुलवाया, बल्कि उन्होंने अपने पर्सनल लोगों को बुलवाया। और उसके बाद मेरा भाई एक हफ्ते के बाद अपने घर में बैठा हुआ था
और उन किडनैपर्स की लाश भी नहीं मिली थी। टोनी कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हारी उस टीम के बारे में भी जानता हूँ जिसे तुम प्यार से किल कोड भी बुलाती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो निकल चुके हैं और उन्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा। और मैं ये बात भी जानता हूँ 300 मिलियन डॉलर्स रखे हुए हैं तुम्हारे वॉल्फ में। अलवा कहती है कि जो करना है कर लो, लेकिन तुम वहां पर कभी नहीं पहुंच सकते हो। और उसके बाद दिखाते हैं टोनी अपनी पूरी टीम के साथ उस डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ था जो सेंटा की वजह से मारा गया, और उनकी टीम मेंबर जूली बोलती है कि फिसल कर गिर गया होगा। और वहां टूडी सेंटा से बात करती है। सेंटा क्लॉज जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो छुपा हुआ था, और उसके बाद वो एक आदमी से फाइटिंग करने लग जाता है और फिर उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं मानता। वो सेंटा से लड़ता है, सेंटा उसे खूब मारता है और उसकी आंख में स्टार मारता है, और उसके बाद वो स्विच भी ऑन कर देता है जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। सेंटा क्लॉज उसकी वॉकी टॉकी उठाता है, टूडी उससे बात करती है। सेंटा बोलता है हाँ मैं सेंटा बोल रहा हूँ, और फिर वो उसे कहती है कि मैं टूडी हूँ, मैंने इस साल कोई शरारत नहीं की और ना ही मैंने किसी को परेशान किया है, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ और अब मैं अपने घर वालों के साथ एक बहुत बड़े कमरे के अंदर हूँ और 2 आदमी गन्स के साथ हम पर नजर रखे हुए हैं, क्या आप हमारी हेल्प करोगे? वो कहता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। टोनी सेंटा क्लॉज को सीसीटीवी कैमरा में देखता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये कौन है। और उसके बाद दिखाते हैं सेंटा क्लॉज टोनी से बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा एक आदमी मर गया है। टोनी उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? सेंटा उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हथियार डाल दो और फिर मैं भी यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे बच्चों में गिफ्ट भी बांटने होते हैं। टोनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद सेंटा क्लॉज बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और उसके बाद टोनी अलवा के पास आता है और उसे मारने लग जाता है और कहता है कि मुझे बताओ कौन बना है सेंटा क्लॉज आज? वो कहती है कि कोई नहीं है, मैंने किसी को सेंटा क्लॉज नहीं बनाया। और उसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि ठीक है तुम सब जेसन को पकड़ लो और उसे जान से मार दो। और उसके बाद वो जेसन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। और तभी टूडी बोलती है मेरे पापा को छोड़ दो, नहीं तो सेंटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। टोनी बोलता है बताओ सेंटा कहाँ है? वो कहती है कि वो यहाँ पर आ रहा है और वो तुम सबको मार देगा। उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है टूडी सेंटा असली नहीं होता, ये सिर्फ कहानियां होती हैं जो कि बच्चों को सुनाई जाती हैं उन्हें बहलाने के लिए। तुमको गिफ्ट्स में और मम्मी देते हैं और नाम सेंटा का लेते हैं, क्योंकि सेंटा क्लॉज असली नहीं होते हैं और ना ही आज कोई हमें बचाने आएगा। टूडी जल्दी से भाग जाती है वहां से। और उसके बाद दिखाया जा रहा है सेंटा क्लॉज को जो कि अपनी बैंडेज कर रहा था, वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और उसके बाद वो टूडी से बात करता है। वो उससे बोलती है मैं भागकर एक रूम के अंदर छुपी हुई हूँ, क्या आप सच में सेंटा क्लॉज हैं? वो बोलता है कि हाँ मैं सेंटा हूँ। टूडी बोलती है पापा ने कहा कि सेंटा नहीं होते। सेंटा क्लॉज उसे कहता है कि बड़ों का यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो मुझ पर यकीन रखते हैं मैं उनकी मदद जरूर करता हूँ। और तुम भी अपने पेरेंट्स से नाराज ना होना, मैं तुम सबकी मदद करने जरूर आऊंगा। और उसके बाद दिखाया जाता है टोनी का एक आदमी अलवा और बाकी सबसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब एक दूसरे के गिफ्ट्स अभी खोलो ताकि हम भी देखें कि अमीर लोग एक दूसरे को क्या देते हैं। और उसके बाद एल अलवा को गिफ्ट देती है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और उसके बाद अलवा जेसन का गिफ्ट देखती है और वो खुश हो जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं सेंटा क्लॉज टूडी से बात कर रहा था और वो उसे बताता है कि मैं हमेशा से सेंटा क्लॉज नहीं था, बहुत ही ज्यादा वक्त पहले निकोमांचे था और मैं एक योद्धा था, एक लुटेरा, एक चोर, और अगर कोई मेरे आड़े आता तो मैं उसे जान से मार देता, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मतलबी और लालची था। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। और फिर टूडी उसे कहती है कि अब आप लोगों की मदद करें और आप ये कर सकते हैं। और वो उसे कहता है कि ठीक है मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। और उसके बाद दिखाते हैं बहुत ही ज्यादा लोग जो कि तैयारी में थे और वो भी रवाना हो चुके थे। और उसके बाद दिखाया जाता है सेंटा क्लॉज को टोनी के आदमियों ने पकड़ रखा था। टोनी उसके गिफ्ट्स की चेकिंग करता है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद टोनी उसका पूरा झोला आग में दे देता है और बोलता है अपना नाटक बंद करो और हमें बताओ कि तुम कौन हो। सेंटा क्लॉज कहता है कि मैं सच में सेंटा हूँ, मैं लोगों में खुशियां बांटता हूँ। टोनी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गन तान लेता है और बोलता है सच बताओ किसके लिए काम करते हो। लेकिन वो एक ही बात बोले जा रहा था कि मैं सेंटा क्लॉज हूँ। और तभी उन पर स्नो गिरने लग जाती है। टोनी टेस्ट करता है और बोलता है ये स्नो नहीं है और मैं जानता हूँ कि ये एक नंबर का झूठा है, ये कोई सेंटा क्लॉज नहीं है।
सेंटा क्लॉज खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो अपने मैजिक से बाहर आ जाता है। वो सब हैरान थे कि अचानक सेंटा क्लॉज कैसे और कहाँ गायब हो गया। और टोनी के सारे लोग घर की तरफ आते हैं और टोनी से बोलते हैं, और उसके बाद टोनी के सारे लोग उसके पास आते हैं, उसे मिलते हैं और टोनी उन सबको बोलता है यहाँ पर कोई है जो खुद को सेंटा क्लॉज बोल रहा है और उसने हमें बहुत ही ज्यादा तंग कर रखा है। और वो सब मिलकर कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद दिखाया जा रहा है वो सब वहाँ आते हैं जहाँ पर पैसे होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और वहाँ सेंटा जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, और टूडी उसे कहती है कि प्लीज आप वापस पहले जैसे बन जाओ। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और आप बुरे लोगों के साथ क्या करते थे वही इनके साथ करो, आप इन्हें सजा दो। और उसके बाद सेंटा उठता है, वो तैयार था। और उसके बाद दिखाया जा रहा है वो एक एक करके टोनी के आदमियों को मारने लग जाता है। और वहाँ टोनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ से पैसे कहाँ गए। और उसके बाद वो अल्वा और बाकी सब पर गन तान देता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि पैसे कहाँ हैं। और वहाँ सेंटा क्लॉज बहुत सारे लोगों को मार कर आगे बढ़ता है और वहाँ टोनी लैंडा पर गन तान देता है। जेसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है वो पैसा मैंने छुपा कर रखा है, मैंने ही वो सारा पैसा चुराया था। उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो उसे हैरान नजरों से देखती है। और टोनी उस पर गन तान देता है और कहता है कि बताओ पैसे कहाँ हैं। और उसके बाद दिखाते हैं टूडी सेंटा से मिलती है और उसके गले लग जाती है। और उसके बाद दिखाया जा रहा है जेसन और बाकी सबको टोनी अपने साथ ले आता है उसी जगह जहाँ पर पैसे थे। और फिर टोनी को पैसा मिल जाता है और उसके बाद वो अपने आदमियों से बोलता है कि इन सबको जान से मार दो और फिर बाहर आकर मुझसे मिलो। और वहाँ एक आदमी लैंडा और एल पर गन तान देता है। बर्ड और वो दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। और उसके बाद टूडी अपनी मॉम के पास आती है और उसे भी सेंटा से मिलवाती है। सेंटा क्लॉज उनसे कहता है कि आप दोनों जल्दी से यहाँ से निकलें क्योंकि यहाँ पर खतरा है। और उसके बाद दिखाया जा रहा है लैंडा के हाथ में भी बंदूक थी। वो टोनी और उसकी टीम पर फायरिंग करती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। और फिर दिखाते हैं सेंटा भी सबको मारने लगता है। जेसन और लैंडा भी टोनी के आदमियों को एक एक करके मारते हैं। टोनी अपने कुछ आदमियों के साथ वहां से भाग रहा था। सेंटा उनका पीछा करता है और उसके बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं और टोनी सेंटा क्लॉज से कहता है कि आओ अब आओ ना। सेंटा बहुत ही जोर से गाड़ी चलाता है और वो एक बड़े से पत्थर से टकरा कर दूर गिर जाता है। और टोनी उस पर फायरिंग करता है और उस पर गोलियां चलाता है। और उसके बाद टोनी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम सच में असली सेंटा क्लॉज हो। सेंटा क्लॉज कहता है कि हाँ, और आज की रात तुम्हारी नहीं है। और उसके बाद टोनी बोलता है मैं आज तुम्हें मार कर ही रहूंगा और आज के बाद कोई क्रिसमस नहीं मनाएगा, आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसके बाद वो दोनों फाइटिंग करने लगते हैं और फिर वहां पर आग लग जाती है। सेंटा क्लॉज अपनी जान बचाकर बाहर आता है और फिर वो टोनी को मारता है। टोनी भी उसे बहुत ही ज्यादा मारता है और उसके बाद सेंटा क्लॉज अपनी मैजिक से उसे चिमनी के अंदर ले जाकर जान से मार देता है। और फिर सेंटा क्लॉज पर भी कोई गोलियां चला देता है। वो टोनी का ही आदमी था। सेंटा क्लॉज गिर जाता है और तभी वहां पर अलवा आती है और वो उस आदमी के सर पर गन तान देती है और उसे गोली मारकर जान से मार देती है। और उसके बाद बाकी सब लोग भी वहां पर आते हैं। टूडी सेंटा पर बहुत ही ज्यादा रोती है और जेसन उसे बोलता है आपने मेरी बेटी को बचाया है। सेंटा क्लॉज बोलता है कि मुझे सर्दी लग रही है, आज तक कभी भी मुझे सर्दी नहीं लगी। जेसन उठता है और वो सारे पैसे जमा कर जलाने लगता है ताकि सेंटा क्लॉज को गर्मी लगे। और उसके बाद सेंटा अपनी आंखें बंद कर देता है। टूडी बहुत ही ज्यादा रोती है और फिर वो बोलती है कि सेंटा क्लॉज ने हमें बचाया है, ये सच में असली सेंटा क्लॉज है, इसने हम सबको बचाया, हम सब इस पर यकीन रखते हैं। और बाकी सब भी कहते हैं कि हाँ, हम इस पर यकीन रखते हैं, वाकई में ये असली सेंटा क्लॉज है। और तभी सेंटा क्लॉज जिंदा हो जाता है और बोलता है ये सब क्रिसमस का जादू है। जेसन उसका शुक्रिया अदा करता है और सेंटा के रेड इंडियन वापस आ चुके थे। वो उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अब वापस आ रहे हो। और उसके बाद वो टूडी से बोलता है कि हमारा साथ यहीं तक था, मुझे वापस जाना होगा, थैंक यू मुझ पर यकीन रखने के लिए। और उसके बाद वो रेड इंडियन पर सवार होकर जा चुका था। और इसी तरह इस कहानी का दी एंड हो जाता है।